मित्र। आजकल का बच्चा लोग देखिए बहुत स्वाधीन चेता होता है। उन लोगों का जिद माँ-बाप अगर नहीं पूरा करते हैं, तो उन लोग कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप बहुत तकलीफ से, बहुत कष्ट से बच्चा लोगों को बड़ा करता है। इसीलिए माँ-बाप को कभी भी दुःख नहीं देना चाहिए। चलिए हम एक छोटा-सा कहानी के माध्यम से इसको आप लोगों को बताएँगे। एक बहुत बड़ा उद्योगपति थे। उनका इकलौता बेटा था, जो कि पढ़ाई में बहुत ही अव्वल था। एक दिन उसका पिता उससे पूछ रहा है, बेटा तुम्हारा तो परीक्षा सामने आ गया है, तुम्हारा तैयारी कैसा है? तो बेटा बोला, पापा मेरा बहुत अच्छा तैयारी है, इस बार भी हम कॉलेज में अव्वल आएंगे, लेकिन अगर हम इस बार कॉलेज में अव्वल आ गए तो आप मुझे क्या गिफ्ट दीजिएगा? तो पिता ने बोला, तुम जो बोलोगे वही देंगे, है कि उनके पास तो पैसा का कमी नहीं था और वही एकलौता बेटा था। बेटा खूब खुश हो गया कि पापा अगर इस बार हम कॉलेज में टॉप करेंगे तो आपको मुझे एक बड़ा गाड़ी गिफ्ट करना है। पिता का तो कुछ कमी नहीं था, खुशी खुशी होकर बोल दे, कोई बात नहीं बेटा, तुम जो मांगोगे वही हम देंगे, लेकिन तुमको कॉलेज में टॉप करना है। बच्चा खुशी होकर, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो तो जानता ही था कि हाँ हम ही टॉप करेंगे। खुशी होके एग्जाम लिखा, बहुत अच्छा एग्जाम गया। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट निकला, रिजल्ट देखने गया तो देख रहा है कि सबसे शुरू में ही, ऊपर में ही उसका नाम है। खूब खुश होकर वहीं से अपना पिताजी को फोन किया, बोले पापा हम कॉलेज में टॉप किए हैं, आप मेरे लिए जो गिफ्ट है उसको रेडी करके रखिए। तो उसका पिता ने बोले कि ठीक है बेटा, तुम घर आओ, हम तुमको, तुम जो गिफ्ट में मांगोगे वही हम तुमको देंगे। बेटा खुशी खुशी घर जाने लगा और जहाँ भी गाड़ी का शोरूम देख रहा है वो उधर देख के सोच रहा यही गाड़ी लेंगे, यही लंबा गाड़ी लेंगे, और मन ही में सोच रहा है कि वो गाड़ी को लेके हम इधर उधर घूमने जाएंगे। कल्पना करना शुरू कर दिया, गाड़ी मेरा गैरेज में ऐसा करके खड़ा करेंगे। ऐसा सोचते सोचते वो घर पहुंच के जैसे ही अपना पिता का रूम में घुसा, जाके अपना पिता को प्रणाम किया तो पिता भी उसको गले में लगाकर एक ठो हाथ में पैक किया हुआ कोई चीज पकड़ा दिया। तो उसको देख के उसको बहुत ही गुस्सा आया कि पापा को हम बोले हमको गाड़ी गिफ्ट करने के लिए, ये क्या दे रहे हैं पापा? तो वहीं पर खोल कर देखा कि उसमें एक सोना से मुड़ा हुआ एक रामायण है। वो उसको लेके अपना रूम में आ गया और उसको बहुत दुख हुआ। उसको टेबल के ऊपर रख के वो खूब रोया। रोने के बाद वो एक ठो चिट्ठी लिखा कि पापा हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हम जिस दिन बहुत पैसा कमा लेंगे, मेरा शौक का पूरा चीज हम कर लेंगे, उसके बाद हम घर लौटेंगे। ये बोलकर वो अपना पिता का घर रूम में जाकर वो रामायण और उसका लिखा हुआ चिट्ठी पिताजी का टेबल के ऊपर रख के घर से निकल गया। दूसरा दिन सुबह पिता जब सो के उठे तो देख रहे क्या रे, उसका उसको हम जो रामायण गिफ्ट किए थे वो यहीं पर पड़ा हुआ है। तब खोल के देख रहे उसके अंदर एक चिट्ठी लिखा हुआ है कि वो घर से चला गया। ये देख के पिता का मन बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गया। ऐसा करके दिन बीतता गया। अच्छा लड़का था, उसको अच्छा नौकरी भी मिल गया, बहुत मजे से वो शादी भी कर लिया, घर परिवार करने लगा। एक वो कुछ साल बाद उसको एक दिन अपना पिता का याद आने लगा। सोचा कि क्या छोटा सा एक गाड़ी के लिए हम पिता का साथ ऐसा संपर्क बना लिए हैं, आज हम फोन करेंगे पिताजी को। तो वो अपना पापा को फोन लगाया। जैसे ही फोन लगाया, उधर से उसका पापा का जो नौकर थे वो फोन उठा के बोले कि बेटा तुम्हारा पापा तो रोते रोते तुम्हारे लिए इंतजार करते करते आज 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए हैं। ये बात सुनते ही उनका बेटा इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। तो वो नौकर बोला, तुम्हारा पिता बोल के गया है, तुम्हारा कोई आता पता भी हम लोग नहीं जानते थे, इसीलिए खबर नहीं करने सके, तो तुम्हारा पिता बोल के गए कभी अगर तुम फोन करोगे तो तुमको ये बात बोल देने के लिए कि तुम घर लौट आओ और अपना जो बिजनेस है उसको संभाल लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा पिता नहीं है, कौन संभालेगा बिजनेस। दूसरा दिन वो वहां से घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही अपना पिता का रूम में घुस के बहुत रोया। फिर उस रामायण को हाथ में उठा लिया, उठा के उसको खोल के देखने लगा तो देखा उसमें पिता का एक लेटर लिखा हुआ है कि बेटा ये रामायण तो हम तुमको दिए थे, अपना संस्कार को तुम और सुधारो और बढ़ाओ, इसलिए। उतना में उसके अंदर से एक लिफाफा गिरा नीचे। तो जैसे ही लिफाफा को उठाया, देख रहा है उसके अंदर गाड़ी का एक चाबी और गाड़ी का जो पेमेंट किया हुआ रिसीट है वो उसका अंदर आज
7-8 साल पहले का रिसीप्ट उसका अंदर रखा हुआ है। तो वो समझ गए कि अरे पिताजी तो हमको खाली पापा तो खाली हमको रामायण नहीं दिए थे, उसके अंदर तो गाड़ी का चाबी भी था, गाड़ी का पेपर भी था, सब कुछ उसमें। हम कितना गलती किए थे, एक छोटा-सा चीज़ के लिए हम अपना पिता को कितना दुखी किए थे। लेकिन जब सब कुछ हो गया, खत्म ही हो गया, तब और अफ़सोस करके और दुःख करके क्या फ़ायदा है। इसीलिए छोटा-छोटा चीज़ के लिए बच्चे लोगों को कभी भी माँ-बाप पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए या माँ-बाप को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप चले जाने के बाद तो सब कुछ उन्हीं लोगों का रहता है। ये बात उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब तक माँ-बाप है, उसके बाद तो सभी कुछ हम ही लोगों के लिए माँ-बाप बना के जाते हैं। ठीक है मित्र, ये बात आजकल सब बच्चा लोग नहीं समझता है। इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।